प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में दो संप्रदाय थे, एक सिंथेटिक और एक फॉर्मल स्कूल। फॉर्मल स्कूल अर्थात स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम समन्वयात्मक संप्रदाय अर्थात सिंथेटिक स्कूल के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का विचार है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक, लक्षण, विशेषताएं और नियम हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। उन सामाजिक तथ्यों और कारकों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। अर्थात विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि में जो लक्षण तथा तत्व सभी में विद्यमान हैं, उन सामान्य विशेषताओं का समन्वय करना चाहिए। इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में परस्पर संबंध है। ये विज्ञान एक दूसरे के ज्ञान के विकास में सहयोग करते हैं। समाज के विकास और प्रगति के लिए उसे समझने के लिए एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है जो सभी विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों के सामान्य ज्ञान में समन्वय स्थापित करे। हाबभाउस, दुर्खीम, सोरोकिन आदि ने कहा कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने निम्नलिखित दो आधार दिए जो इस संप्रदाय के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों पर जीव विज्ञान का प्रभाव रहा। उन्होंने समाज को जीव के शरीर जैसा माना। इनका कहना है कि जिस प्रकार से जीव के शरीर में अनेक अंग होते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार शरीर के एक अंग में खराबी होने पर अन्य अंगों तथा संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज भी एक जीव की तरह अनेक इकाइयों से मिलकर बनता है। इन विभिन्न इकाइयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक जटिल समग्र मानकर कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं कर सकता। समाजशास्त्र ही ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसकी विशेषता यही है कि वह समाज का पूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करता है। दूसरा आधार है अनेक सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से करते हैं। सोरोकिन ने कहा कि ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो किसी एक भाग का अध्ययन नहीं करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। लुंडबर्ग ने समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हुए लिखा कि सामान्य समाजशास्त्र की अनेक कारणों से अत्यंत आवश्यकता है। अन्य सामाजिक विज्ञान समाज की विशेष घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक प्रकार की घटनाओं का, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक प्रकार की घटनाओं का तथा धर्मशास्त्र धार्मिक प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये सब सामान्य सामाजिक घटनाओं के उपप्रकार ही हैं, लेकिन इन सब में कुछ सामान्य बातें ऐसी हैं जो सभी सामाजिक घटनाओं में विद्यमान है, किंतु उनका अध्ययन कोई विज्ञान नहीं करता। इस प्रकार सामान्य तथा पूर्ण ज्ञान के अभाव में समाज से संबंधित ज्ञान भी पूर्ण नहीं हो सकता। केवल समाजशास्त्र ही व सामाजिक विज्ञान हो सकता है जो संपूर्ण समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर समाज का अध्ययन करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हाबभाउस,
दुर्खीम, सोरोकिन, लुंडबर्ग, गिन्सबर्ग आदि हैं। इनमें से कुछ के विचारकों के विचार प्रस्तुत हैं। आप हॉबहाउस के विचार, व्यूज ऑफ हॉबहाउस। हॉबहाउस इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं। आपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डाला है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सामान्य परिणामों को एकत्र करना है और उनमें परस्पर संबंधों की खोज करना है। इन विभिन्न विज्ञानों के सामान्य लक्षणों तथा क्षेत्रों का पता लगाना है जिनके द्वारा समाज को समझा जा सके। हॉबहाउस ने कहा कि समाजशास्त्र को इन्हीं सामान्य तत्वों, क्षेत्रों, पक्षों का अध्ययन करना चाहिए जो अन्य विज्ञान नहीं करते। इन तथ्यों का सामान्यीकरण करना चाहिए। समाजशास्त्र को इन सामान्य क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानना चाहिए। समाजशास्त्र को समाज के विकास की प्रकृति एवं दशाओं की खोज करनी चाहिए। जितने भी समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान हैं उनकी प्रमुख सामान्य धारणाओं का अध्ययन करना चाहिए जो उन विज्ञानों के अध्ययन क्षेत्र में तो हैं परंतु अध्ययन नहीं करते। जो कारक समाज के परिवर्तन को नियंत्रित तथा प्रभावित करते हैं उनको एकत्रित करना चाहिए। समाजशास्त्र इन सब पक्षों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन तभी कर सकता है जब इसका विषय क्षेत्र सामान्य विज्ञान या समन्वयात्मक सामाजिक विज्ञान के रूप में सुनिश्चित हो। दुर्खीम के विचार, व्यूज ऑफ दुर्खीम। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दुर्खीम के विचार महत्वपूर्ण हैं। आप मानव समाज व्याप्त सभी घटनाओं का कारण समाज में खोजते हैं। समाज को सभी परिणामों का कारण मानते हैं। दुर्खीम के समाजशास्त्री विचारों की विशेषता निम्नलिखित है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक चेतना विशेष रूप से व्यक्तिगत चेतना से भिन्न है। सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना विभिन्न तत्वों से मिलकर बनते हैं। समाजशास्त्र मनोविज्ञान का उपप्रमेय नहीं है। सामाजिक जीवन की व्याख्या समाज की प्रकृति में खोजनी चाहिए, न कि मनोविज्ञान। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान और सामाजिक तत्व की दो निम्नलिखित विशेषताएं बताई: बाध्यता और बाह्यता। दुर्खीम सामाजिक तत्व की विशेषताएं: बाह्यता, एक्सटोरिटी। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति के बाहर विद्यमान होते हैं तथा ये व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक बाहरी वस्तुओं, आचार, धर्म, कानून तथा तार्किक नियमों के रूप में आते हैं। इनके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान समाज के सामान्य लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते। बाध्यता, कंस्ट्रेंट। सामूहिक प्रतिनिधान में व्यक्ति को नियंत्रण में रखने की शक्ति होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत इच्छाओं से नियंत्रित करते हैं। दुर्खीम का कहना है कि एक सामाजिक मत होता है जो व्यक्ति से स्वतंत्र और व्यक्ति से बाहर होता है। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान बहुत शक्तिशाली होते हैं। समाज की सामूहिक चेतना इसका समर्थन करती है। व्यक्ति इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। समाज के सदस्य इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार समाज में व्यवहार और क्रिया करते हैं। मूल्य, धर्म, आचार, कानून, प्रथा आदि इसके विभिन्न रूप हैं।
दुर्खीम का कहना है कि अगर समाज को समझना चाहते हो तो हमें इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामूहिक प्रतिनिधान ही होना चाहिए। सोरोकिन के विचार, व्यूज ऑफ सोरोकिन। सोरोकिन रूस में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। आपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में अनेक समाजशास्त्रियों के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। उसके बाद आपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वयं के विचार व्यक्त किए। आपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की समन्वयात्मक आधार पर व्याख्या की। आपने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में लिखा है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञान समाज के विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, परंतु उस क्षेत्र का कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं करता जो सभी सामाजिक विज्ञानों में समान रूप में विद्यमान है। उन्होंने उदाहरण देकर इस तथ्य को निम्न उदाहरण देकर समझाया। आर्थिक में ये तत्व पाए जाते हैं ABCDEF। राजनीति में भी ये तत्व पाए जाते हैं ABCGHI। धारक में ABCJKL। वैधानिक ABCMNO। मनोरंजनात्मक ABCPQR। उपयुक्त सारणी में ABC सभी विज्ञानों के विषय सामान्य ABC सभी विज्ञानों के विषय के अध्ययन में आते हैं, परंतु वे उनका विशेष अध्ययन नहीं करते। अर्थशास्त्र DEF का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र GHI का अध्ययन करता है, धर्मशास्त्र JKL का अध्ययन करता है। इसी प्रकार अन्य विज्ञान समाज के किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करते हैं, लेकिन सभी सामाजिक विज्ञानों में जो सामान्य लक्षण विद्यमान है उनका अध्ययन कोई भी विज्ञान नहीं करता। सोरोकिन का कहना है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र यही सामान्य लक्षण से ये लक्षण मिलकर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बनाते हैं। सामान्य तत्वों का वर्णन, विश्लेषण और वर्गीकरण तथा संबंध ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है। सोरोकिन ने अपनी दूसरी पुस्तक कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंतिम पृष्ठ इसी बात को अग्रलिखित उदाहरण देकर समझाया। मान लीजिए हमारे सामने 4 घटनाएं हैं, उनका हम विज्ञानों द्वारा अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो हमें 4+1 = 5 विशिष्ट विज्ञानों की आवश्यकता पड़ेगी। 4 विशिष्ट विज्ञान जो चारों घटनाओं का अध्ययन करेंगे, अथवा 5 विज्ञान उन चारों में जो सामान्य लक्षण हैं उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार समाज की घटनाओं का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और सामाजिक विज्ञान होना चाहिए जो उन सामान्य विशेषताओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेगा जो इन सभी सामाजिक घटनाओं में विद्यमान। यही तार्किक आधार है जिसके कारण सामान्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की आवश्यकता है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य तथा समन्वयात्मक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने निम्न उदाहरण अपनी पुस्तक कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी में दिया है, जो सामाजिक विज्ञान में एक सामान्य विज्ञान समाजशास्त्र का महत्व स्पष्ट करता है। जीवों के 2 वर्ग हैं, वनस्पति और जंतु। वनस्पति का अध्ययन वनस्पति विज्ञान करता है, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान करता है। एक और विज्ञान सामान्य जीव विज्ञान है जो इन दोनों वर्गों के जीवों की सामान्य विशेषताओं, उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार अगर सामाजिक घटनाओं को ABCD वर्गों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करता है, तो इनके अतिरिक्त एक और विज्ञान भी होना चाहिए जो
विभिन्न सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेगा तथा विशेष विज्ञान के परस्पर संबंधों का भी अध्ययन करेगा। ये उपयुक्त आधार समाजशास्त्र के अस्तित्व के तार्किक कारण है। सौरोकिन के अनुसार यही समाजशास्त्र की यह विषय सामग्री है। सौरोकिन के इन विचारों का लुंडबर्ग ने भी समर्थन किया है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि हाबाउ, सौरोकिन, लुंडबर्ग, गिन्सबर्ग आदि के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र समाज की सामान्य विशेषताएं होना चाहिए तथा उनमें समाजशास्त्र को समन्वय स्थापित करना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ सिंथेटिक स्कूल। कई समाजशास्त्रियों ने इस संप्रदाय की आलोचना निम्नलिखित किए है। समन्वयात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक बना दिया, जिससे यह एक विषय में होकर विश्वकोश बन गया। सौरोकिन, लुंडबर्ग आदि के अनुसार सभी सामाजिक विज्ञानों की सामान्य विशेषताएं भी इसमें आती हैं, जिनका समन्वय समाजशास्त्र करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र एक बड़ा कार्य उन सामान्य विशेषताओं को ज्ञात करना है जो सभी सामाजिक विज्ञानों में विद्यमान है, लेकिन इसे ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है। समन्वय करने का कार्य निश्चित करना जितना आसान है उतना आसान समन्वय करना नहीं। दूसरी आलोचना है समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने में सफल नहीं हो। ये वास्तविकता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों का यही नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों का भी घटना के अध्ययन में ध्यान रखा जाता है। ये काम जो समन्वयात्मक संप्रदाय करने का दावा करता है उसे तो अंत अनुशासनीय उपागम द्वारा ज़्यादा अच्छा किया जाता है। समाजशास्त्र तीसरा है। समाजशास्त्र सभी सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के अध्ययन करने का दावा करता है, तो ऐसी स्थिति में यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों में समन्वय करने का प्रयास करता रहेगा। इसका कोई विशेष स्थान नहीं बन पाएगा। ये एक मिश्रित विज्ञान ही रहेगा। हेडोपेडो जी। जब तक समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना विषय क्षेत्र अलग नहीं करेगा। चौथा है, जब तक समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना विषय क्षेत्र अलग नहीं करेगा, तब तक न तो इसका अध्ययन का दृष्टिकोण तय हो पाएगा और न ही ये कोई अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति विकसित कर पाएगा। इस प्रकार ये समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना है। अब निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र वास्तव में किस प्रकार का अध्ययन है, किस इसका विषय क्षेत्र एक्चुअली क्या है। समन्वयात्मक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र दोनों ही हैं, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। बोथ आर द स्कोप ऑफ स्टडी, फॉर्मल एंड सिंथेटिक। अगर हम समाजशास्त्र का इतिहास उठाकर देखें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में दोनों ही संप्रदायों द्वारा तय किए गए विषय क्षेत्रों के अनुसार कार्य हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों ही है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सामान्य सामाजिक संबंधों तथा विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों को सम्मिलित किया गया है। दोनों ही संप्रदायों के समाजशास्त्र विधाओं का अनुसरण किया जा रहा है। समाजशास्त्र के अनेक क्षेत्र दोनों ही संप्रदायों द्वारा किए गए हैं। ये अनुसंधान तथा अध्ययन समाजशास्त्र की उच्च स्तरीय कृतियाँ हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में समन्वयात्मक अध्ययन स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किए गए हैं और इसी प्रकार स्वरूपात्मक अध्ययन समन्वयात्मक विद्वानों द्वारा किए गए हैं। समन्वयात्मक का समाजशास्त्र ने इतना अधिक महत्व बढ़ा दिया कि अनेक उप विषयों का विकास भी हमें देखने को मिला है तथा समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रीय विषयों का विकास हुआ।
अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि समाजशास्त्र विशेष स्वरूपात्मक तथा संप्रदाय समन्वयात्मक दोनों ही है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक आज का समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र समन्वयात्मक और संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।